गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, एक छोटे से कंसेप्ट को लेके आया हूँ मैं, है ना। आप सभी सोच रहे होंगे कि क्लासेस कल क्यों नहीं आई। कल नरेंद्र सर की क्लास रही थी, हमारी नहीं रही, क्योंकि लगातार क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मैराथन रही तो थोड़ी सी थकावट रही है। ठीक है, चलिए इन सब बातों को ना करते हुए एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि कल टाइम एंड वर्क की क्लास रहेगी यूट्यूब पे मॉर्निंग में, और पीवाईक्यू ही रहेंगे यूपीएसआई के और यूपीपी के और जीडी के। और आज हम एवरेज का एक छोटा सा कंसेप्ट लेके आए हैं, है ना। सामने आप देख रहे होंगे क्रमागत संख्याएं लिखा है। अब आप सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्रमागत संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो आप कहोगे जी प्राकृतिक संख्याएं भी आ सकती हैं, सम भी आ सकती हैं, और कैसी आ सकती हैं, विषम भी आ सकती हैं। अब बात आई कि जब आप संख्याओं को लिखते हो, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं, यानी पदों की संख्या क्या क्या हो सकती है। तो पदों की संख्या भाई दो ही तरीके से हो सकती है, या तो गिनने में सम होंगी या तो गिनने में विषम रही होंगी। तो मैंने कहा भैया पदों की संख्या प्राकृतिक संख्याओं के केस में विषम हो सकती है, सम के केस में भी क्या हो सकती है, विषम। ऐसा भी तो हो सकता है आप सम संख्याएं लिख रहे हो लेकिन गिनने में कैसी हो, विषम हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप विषम संख्याएं लिख रहे हो और गिनने में कैसी हो, विषम। सेम चीज यहाँ पर पदों की संख्या सम भी हो सकती है, यहाँ भी सम हो सकती है, और यहाँ भी कैसी हो सकती है मेरे भाई, सम हो सकती है। तो ये बात समझ में आई या नहीं। अब इसमें से हम सबसे पहला केस उठाते हैं, सबसे पहला प्राकृतिक संख्या। जरा ध्यान से सुनिएगा, जब आपकी संख्याएं कैसी हो, प्राकृतिक। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब आपकी संख्याएं कैसी हो मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या। हाँ है ना। और जो ये प्राकृतिक संख्याओं का केस रहेगा वो कैसा रहेगा, जब पदों की संख्या मेरे भाई कैसी हो, विषम हो। जब पदों की संख्या मेरे भाई कैसी हो, विषम हो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। जब पदों की संख्या कैसी हो, विषम हो। तो जैसे मैंने आपसे कहा, मान लिया, मैं ऐसे समझाता हूं आपको। जैसे मान लिया आपने कुछ पद लिए, जैसे आपने कहा भैया n बराबर 3 पद ले लीजिए, है ना। अब प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं जिन संख्याओं से हम गिनती करना सीखते हैं, यानी जैसे 1, 2 और ये 3। अब मान लो आपने कहा कि ये 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं और इनका आपको क्या निकालना है, एवरेज। इनका क्या निकालना है, एवरेज। तो आप बड़े प्यार से ये बात बताओगे कि एवरेज का मतलब होता है कुल योग बटे में कुल संख्या, यानी इनको जोड़ दीजिए। 3 2 5 1 6, और टोटल टर्म कितने हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो बराबर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने कौन सी बड़ी बात बताई। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है। अब मैं इसको ऐसे भी समझ सकता था कि अगर संख्याएं मेरी प्राकृतिक हैं और गिनने में कैसी हैं, विषम, गिनने में कैसी हैं, विषम, तो मेरे भाई जो एवरेज होगा वो ठीक बीच वाली संख्या। एवरेज जो होगा वो क्या होगा, ठीक बीच वाली क्या होगा मेरे भाई, संख्या होगा। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा फिर से 3 संख्याएं ही ले लीजिए। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 3 संख्याएं ही लेना है, आप 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, है ना। 3 संख्या ले लीजिए। जैसे मैंने कहा 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, 11 लीजिए। अब मैंने इनका औसत पूछ दिया तो मैं बिना किसी फार्मूले के आपसे क्या बता सकता हूँ, 10 होगा। जैसे कैसे आप इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं कि आपने कहा अभी आपने एवरेज निकाला था, और एवरेज आपने कैसे निकाला था, कुल योग बटे में कुल संख्या, यानी 11 9 20 और 20 10 कितना हो गया, 30, और 30 टोटल टर्म कितने हैं, 3, तो बराबर में कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 आ जाएगा। यानी अगर संख्याएं कैसी हैं, प्राकृतिक, और गिनने में कैसी हैं, विषम, तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि अगर पदों की संख्या विषम है तो एवरेज जो होगा वो ठीक बीच वाली संख्या होगा। जो एवरेज होगा वो क्या होगा, ठीक बीच वाली संख्या होगा। मान लिया आपने कहा सर अभी तो आपने 3 पद लिए हैं, कुछ और पद, जैसे मैंने 7 ले लिया, सॉरी 7 नहीं 5 ले लिया। कितने पद ले लिया, 5 पद ले लिया। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर 5 पद लोग तो लगातार होने चाहिए, कहीं से भी उठा लेते हैं। जैसे मैंने कहा 7 है, फिर 8 है, फिर क्या है 9 है, और फिर क्या है 10 है, और फिर क्या है 11 है। बात समझ में आई कि नहीं। मैंने कहा 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, और फिर क्या है 11 है। अब जरा मुझे आप एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे एवरेज पूछूं तो क्या आपको किसी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। आप कहोगे जी पदों की संख्या अगर विषम है तो एवरेज कितना होगा, 9 होगा। एवरेज कितना होगा, 9, यानी एवरेज ठीक बीच वाली क्या होगी, संख्या होगी। अब बात यह आई कि इस पे सवाल वो कैसे पूछ सकता है, हाँ ना, इस पे सवाल वो कैसे पूछ सकता है। जैसे मैं आपसे कह दूं माना, ठीक है, मैं आपसे कह दूं, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको रख कर देता हूं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि जरा 1 सेकंड का होल्ड करिएगा, है ना। माफ करना भाई, लाइट चली गई थी, है ना। फिर से बता देता हूं आपको। मैंने आपसे कहा कि n बराबर कितनी है, 5, तो इसमें एवरेज क्या होगा, ठीक बीच वाली संख्या होगा, यानी एवरेज आपका कितना होगा, 9 होगा। अब बात यह है कि भाई इस पे सवाल कैसे पूछेगा एग्जामिनर, तो मैं समझाता हूं आपको। जैसे मैं आपसे कह दूं माना 5 लगातार, ध्यान दीजिएगा, माना 5 लगातार संख्याओं का औसत,
माना 5 लगातार संख्याओं का औसत, माना 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 9 है। कितना है मेरे भाई? 9 है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पहले पूछ लेगा सबसे बड़ी, क्या पूछ लेगा? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, और एक दूसरा चीज आपसे पूछ लेगा सबसे छोटी। क्या पूछ लेगा? सबसे बड़ी, और क्या पूछ लेगा? सबसे छोटी। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब बात ये आई कि अगर 5 लगातार संख्याओं का औसत 9 है तो जो एवरेज होगा क्या वो ठीक बीच वाली संख्या होगा? आप कह रहे जी अब तक तो हमने यही देखा है, यहाँ पर भी एवरेज ठीक बीच वाली संख्या था, यहाँ पर भी एवरेज ठीक बीच वाली संख्या था, और यहाँ पर भी एवरेज क्या था? ठीक बीच वाली संख्या था। यानी जो ये 9 आएगा ये मेरे भाई ठीक बीच में है। अब ठीक बीच का मतलब क्या है? अरे भाई 5 पद हैं, तो अगर ये ठीक बीच में आ रहा है तो 2 इसके इस तरफ होंगे और 2 इसके इस तरफ होंगे, और ये कंटिन्यू है, तो 9 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा, और 10 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या आपकी निकल के क्या आ गई? 11 आ गई। और जरा बताइए 9 से पहले क्या आएगा? 8 आएगा, और 8 से पहले क्या आएगा? 7 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या निकल के आपके हाथ में क्या आ गई? 7 आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि क्या हम इस सवाल को पेपर में भी ऐसे बनाने वाले हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पेपर में हम इस सवाल को ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले हैं। आप जरा मुझे बताइए, मैंने क्या लिखा है? 5 लगातार संख्याओं का एवरेज कितना है? 9। और आपसे वो जानना क्या चाहता है? सबसे बड़ी। ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी पहली चीज, और दूसरी चीज क्या जानना चाहता है? सबसे छोटी। बात समझ में आई कि नहीं? मैं फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। 5 लगातार संख्याओं का एवरेज 9 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो एक बात बता दीजिए मुझे, ये जो 5 लगातार संख्याओं का एवरेज 9 होगा, ये जो 9 होगा क्या इन 5 में से ही एक होगा? तो आप कहोगे जी बिल्कुल, ये तो ठीक बीच में आएगा। तो टोटल संख्याएं थी कितनी? 5। यानी 5 में से एक संख्या आपको पता है कि नहीं पता है? तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल पता है। तो बची कितनी? 4। अब एक छोटा सा काम करिए, सबसे बड़ी के नीचे भी एवरेज लिख दीजिए और सबसे छोटी के नीचे भी क्या लिख लीजिए? एवरेज। और इस 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4। अब अगर सबसे बड़ी निकालनी है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, यानी 9 2 11, और छोटी निकालनी तो 9 से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया? 7। जरा देखिए सबसे बड़ी संख्या कितनी थी? 11, और सबसे छोटी संख्या कितनी थी? 7। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यानी मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं और गिनने में कैसी हैं? विषम, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी के नीचे भी 9 लिखेंगे और सबसे छोटी के नीचे मतलब एवरेज लिखेंगे। अब देखिए जो एवरेज होगा ये उन्हीं 5 संख्याओं में से एक होगा। यानी 5 संख्याओं में से अगर आपको एक पता है तो बची कितनी? 4, और इस 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो बचेगा कितना? 2। अगर सबसे बड़ी पता करना है तो 2 जोड़ दीजिए, और सबसे छोटी पता करना है तो एवरेज से 2 माइनस कर दीजिए, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट को, है ना। तो इस चीज को हम लोग रफ कर देते हैं भाई, है ना। इस चीज को हम लोग क्या करते हैं? रफ कर देते हैं। ठीक है, अब एक चीज और बताइए मुझे, जैसे मैं आपको इस चीज को चेंज कर दूं, मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, जैसे मैंने आपसे ऐसे बोला कि माना, ध्यान सुनिएगा, माना 7 लगातार, अभी मैं इसी केस में हूं, प्राकृतिक संख्याओं के केस में, माना 7 लगातार संख्याओं का, माना 7 लगातार संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 15 है। वो कितना है? 15 है। और आपसे फिर से वही बात कि मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं? सबसे बड़ी। ठीक है भाई, सबसे बड़ी और कौन सी संख्या? सबसे छोटी। बात समझ में आई कि नहीं? सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो एक बात बताइए, 7 लगातार संख्याओं का एवरेज अगर 15 है तो ये 7 का मतलब क्या है? गिनने में विषम है, और अगर गिनने में ये विषम है तो जो ये एवरेज होगा इन्हीं 7 में से एक होगा। तो मैंने कहा था एक काम करिएगा, छोटा सा यहाँ भी 15 लिख लीजिएगा और यहाँ भी क्या लिख लीजिएगा? 15। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ भी 15 लिख लीजिएगा और यहाँ भी क्या लिख लीजिएगा? 15। अब टोटल संख्याएं कितनी है? तो आपने कहा जी 7 है। अगर ये 15 इन 7 में से ही एक है तो आपको 7 में से एक पता है, नहीं बची कितनी? 6। और इस 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3। अगर सबसे बड़ी पता करनी है तो 15 + 3 बराबर कितना आ जाएगा? 18। और सबसे छोटी पता करनी है तो 15 से 3 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12।
आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये कंसेप्ट आपको कैसा लग रहा है ना? ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, आइए इस चीज को रख करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज को रखो। ठीक है भाई, आ जाओ। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, हमने चर्चा करी प्राकृतिक संख्याओं के केस में। अब ऐसा भी तो हो सकता है मेरे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, है ना? अब सेकंड केस में आपको सेकंड केस आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, जब संख्याएं कैसी हो विषम, संख्याएं कैसी हो विषम, है ना? संख्याएं कैसी हो, अब यहाँ पर हम लोग कैसी संख्या लेने जा रहे हैं? विषम संख्या, है ना? कैसी संख्या लेने जा रहे हैं? विषम संख्या। जैसे जैसे मैं कह देता हूँ कि आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी विषम संख्या उठा लीजिए, शुरू की विषम संख्या उठा लीजिए, n बराबर 3। कितना? n बराबर 3। मान लीजिए पहली 3 विषम संख्या आपने उठाई, सॉरी, आप जानते हैं पहली क्या होती है 1, अगली क्या होती है 3 और अगली क्या होती है 5। अगर इनका एवरेज निकालना है तो आप कह रहे हैं सबसे बेसिक फंडा क्या होता है? कुल योग बटे में कुल संख्या। हमने कहा ये तो सबको पता है, 5 3 8 1 9, और 9 को 3 से डिवाइड करिए तो एवरेज कितना आ गया? 3। तो आपने कहा सर ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर से एवरेज ठीक बीच वाली संख्या है? तो हमने कहा भाई इस कंसेप्ट को दिमाग में रख लीजिए ना आप, कि जब संख्याएं गिनने में विषम होंगी तो एवरेज ठीक बीच वाली संख्या ही होगा। तो एवरेज जो होगा मेरे भाई वो ठीक बीच वाली संख्या ही होगा। आपने कहा चलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कुछ और संख्या लेके दिखाइए। तो मैं चल तो भाई ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात को। जैसे मैंने कहा कि अब इस बार हम 5 संख्या ले लेते हैं। कितनी? 5। कहीं से भी उठा लो, जैसे 3 5 7 9 और क्या 11। अब क्या निकालना है एवरेज? तो हमने कहा भाई आप निकालो, हम तो बता रहे हैं कि एवरेज इसका कितना होगा? 7 होगा। तो आपने कहा हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, आपको फार्मूला तो पता है, कुल योग बटे में कुल संख्या, उससे निकाल लीजिए। 11 9 20, ये 20 हो गया, 7 3 10, 20 10 30। देखो ये बना 20 और ये बना 10, 30 और 5 35। तो 35 और टोटल टर्म कितने हैं भाई? 5। टोटल टर्म कितने हैं? 5। तो आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 7। आपने कहा हाँ भाई भरोसा हो गया, है ना? तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल इस पर कैसे बनेगा, है ना? तो सवाल कैसे बनेगा आइए बात करते हैं। जैसे आपसे वो ये कह देगा, माना, ध्यान से सुनिएगा, माना 5 लगातार, माना 5 लगातार संख्याओं का, ऐसे लिख देगा एवरेज जो है, माना 5 लगातार संख्याओं का एवरेज कितना है? 7 है। अब आपसे क्या पूछ लेगा? सबसे बड़ी, और आपसे क्या पूछ लेगा? सबसे छोटी। और आपसे मेरे भाई क्या पूछ लेगा? सबसे छोटी। तो अब मुझे एक बात ये बताइए, जब आपने यहां पर टोटल 3 संख्याएं लिखी तो एवरेज कितना आया था? 3। यानी जो ये एवरेज था ये इन्हीं 3 में से एक था कि नहीं था? फिर आपने संख्या कितनी लिखी? 5, और इनका एवरेज कितना था? 7। तो जो ये एवरेज था इन्हीं 5 में से एक था या नहीं था? यानी मैं बड़े 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूं कि जो ये एवरेज 7 होगा ये इन्हीं 5 में से एक होगा, हाँ है ना? इन्हीं 5 में से मेरे भाई क्या होगा? एक। यानी हमको पता कितनी करनी है? सिर्फ और सिर्फ 4 संख्या। हमको कितनी पता करनी है? 4 संख्याएं। तो आ जाइए, अगर आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो भी यहाँ एवरेज लिखिएगा, अगर आपको सबसे छोटी पता करना है तो भी क्या लिखिएगा? एवरेज। अब ये केस कौन सा है? विषम संख्याओं का। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर सबसे बड़ी पता करना है तो यहाँ 4 जोड़ दीजिए, 7 4 कितना हो जाएगा? 11। और अगर सबसे छोटी पता करनी है तो यहाँ पर 4 को क्या कर दीजिएगा? माइनस। तो जरा आप ऊपर से देख लीजिए, सबसे छोटी कितनी है? 3, और सबसे बड़ी कितनी है? 11। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम इसी कंसेप्ट पर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, है ना? इसी कंसेप्ट पर क्या करते हैं मेरे भाई? नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। जैसे इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं, है ना? इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं। यहां पर टोटल संख्याएं कितनी थी? 5। अब आप मुझे बता दीजिए 5 में से एवरेज जो होगा उन्हीं में से एक होगा, तो 5 में से एक चली गई संख्या, तो बची कितनी? 4। यानी आपको 4 संख्याओं के बारे में पता करना है ना? अब जैसे मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि थोड़ी सी जगह कम बची हुई है ना? इस चीज को मैं क्या करता हूं? रफ कर देता हूं। देखिए भाई, उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट जो होगा वो बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसा जो कुछ हो कृपया करके मुझे बताइएगा जरूर, है ना? आइए बात करते हैं। माना 5 ही ले लेते हैं, है ना? माना 5 लगातार, माना 5 लगातार संख्याओं का एवरेज, माना 5 लगातार संख्याओं का एवरेज कितना है? 15 है।
माना 5 लगातार संख्याओं का एवरेज कितना है 15 है ना। बात समझ में आई कि नहीं। माना 5 लगातार संख्याओं का एवरेज कितना है 15 है। 15 ले लें ठीक रहेगा, या 13 ले लें, 15 मत लीजिए, 17 ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लीजिए है ना। माना 5 लगातार संख्याओं का एवरेज कितना है 17 ले लीजिए। तो अब इस केस में आपसे क्या क्या पूछ देगा, सबसे बड़ी और क्या पूछ लेगा, सबसे छोटी। बड़े ध्यान से सुनिएगा भाई मेरे। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा केस डिस्कस हो रहा है, प्राकृतिक संख्याओं वाला कि विषम वाला। तो आप कहोगे जी विषम वाला केस डिस्कस हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं। आप कहोगे जी कौन सा केस डिस्कस हो रहा है, विषम वाला। तो अब मैं आपसे बात जानना चाहता हूं कि विषम संख्याओं के केस में ये जो एवरेज होगा ये इन्हीं 5 में से एक होगा। तो आप कहोगे जी बिल्कुल, यानी 5 में से एक संख्या आपको पता है, तो पता कितनी करनी है 4। बात समझ में आई कि नहीं, पता कितनी करनी है 4। अब मुझे बताइए, मैंने कहा था अगर सबसे बड़ी निकालनी है तो भी इसके नीचे एवरेज लिख लीजिएगा, और अगर सबसे छोटी निकालनी तब भी इसके नीचे क्या लिख लीजिएगा, एवरेज। बात समझ में आएगी। मैंने कहा था सबसे बड़ी के केस में ये जो आई नंबर, अब यहाँ पर याद रखना 2 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे 4 जोड़ दीजिए। 17 4 कितना हो जाएगा 21, और 17 से 4 माइनस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 13। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि ये विषम संख्याओं का लॉजिक भी आपको समझ में आया होगा, है ना। अब आपने देखा कि सबसे पहले हमने किसका केस डिस्कस किया था, प्राकृतिक संख्याओं का। फिर हमने किसका डिस्कस किया, विषम का। अब मैं जो केस डिस्कस करने जा रहा हूं वो कौन सा करने जा रहा हूं, सम संख्याओं का। कौन सा करने जा रहा हूं, सम संख्याओं का। तो आइए 3rd नंबर पे चलते हैं हम लोग, सम संख्याओं। थर्ड पे चलते हैं हम लोग सम संख्याओं का। देखिए बड़े ध्यान से सुनना भाई। जैसे 3 नंबर ले लेते हैं, है ना। जैसे आपसे मैंने कहा कि 3 नंबर ले लीजिए और सम लीजिएगा। क्यों, क्योंकि केस कौन सा है, सम संख्या। केस कौन सा है, सम। तो 3 संख्या ले रहे हैं आप, तो 2 4 और ये 6। अब इसका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल योग कर दीजिए, 6 4 10 2 12, और 12/3 यानी बराबर कितना 4। तो आपको क्या ये क्या हो गया, फिर से एवरेज बीच वाली संख्या ही निकल आया। तो हमने कहा भाई संख्याएं गिनने में कैसी हैं, तो आपने कहा जी गिनने में तो संख्याएं विषम है, तो हमने कहा फिर डेफिनेटली एवरेज क्या होगा, बीच वाली संख्या ही होगा। आपने कहा भाई अब इस बार तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। तो हमने कहा एक काम करिए, आप एक काम कर सकते हैं कि इस बार आप 3 संख्या और ले लीजिए, कोई भी 3 संख्या ले लीजिए। जैसे 4 ले लिया, 4 के बाद 6 ले लिया, और 6 के बाद क्या ले लिया, 8 ले लिया। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले टोटल करोगे। 8 6 14 4 कितना होता है 18, कितना होता है 18, और 18 को आप टोटल नंबर से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6। आपने कहा हाँ यार बात तो सही, एवरेज तो बीच वाली संख्या ही आ रहा है। एवरेज क्या आ रहा है, बीच वाली ही संख्या आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब जरा मुझे एक बात बता दीजिए, जैसे अब यहां से सवाल क्या पूछेगा, सवाल कैसे पूछ सकता है, आप ध्यान से सुनिएगा। माना जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इसी को उठा लेता हूं, जैसे मैं ऐसे कह देता हूं, माना 3 लगातार, माना 3 लगातार सम संख्याओं का औसत, माना 3 लगातार सम संख्याओं का औसत, माना 3 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है, ठीक है। मैंने मान लिया कितना है 6, मैंने कितना मान लिया भाई 6। तो आपसे क्या पूछ लेगा, सबसे बड़ी कौन सी संख्या बताइए, सबसे बड़ी बताइए। और क्या पूछ लेगा मेरे भाई, सबसे कौन सी संख्या बताइए, सबसे छोटी बताइए, हाँ है ना। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए, अभी जब आपने एवरेज देखा तो टोटल संख्या आपने कितनी ली थी 3। तो संख्याएं गिनने में तो सम थी, लेकिन एवरेज क्या आया था, ठीक बीच वाली संख्या, यानी जो एवरेज था इन्हीं में से एक था। फिर इस केस में भी एवरेज क्या आया था, 6 आया था, यानी एवरेज जो था इसी में से एक था। तो आप मुझे जरा एक बात बताइए, जो एवरेज ये 6 है ये इन्हीं 3 में से एक होगा या नहीं होगा। तो आपने कहा भाई होगा, तो ये बात तो श्योर है। तो हमने कहा अगर एवरेज इन्हीं 3 में से एक होगा, इसका मतलब 3 में से एक संख्या आपको पता है, और पता कितनी करनी है। तो अभी इस चीज पर डिस्कस हो रहा था कि अगर ऐसा कोई केस बनता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी के केस में भी कितना लिख लीजिएगा 6, और सबसे छोटी के केस में भी कितना लिख लीजिएगा 6। अब बताइए अगर आपको सबसे बड़ी निकालनी है तो जो ये नंबर आया है इसको क्या कर दीजिए ऐड, है ना। तो सबसे बड़ी निकल के कितनी आ जाएगी 8, और आपको अगर सबसे छोटी निकालनी है तो 6 से 2 घटा दीजिएगा और संख्या निकल के कितनी आ जाएगी 4। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। तो नेक्स्ट इसी पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, इसी पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सारी चीजें मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है भाई। अभी मैं सम संख्याओं के केस पर ही चल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे मैं आपसे कहूं
5 लगातार 5 लगातार सम संख्याओं का एवरेज मैंने मान लिया कितना है, 8 है। अब पुराना क्वेश्चन वही कि आपसे पूछेगा क्या क्या, तो ऐसे तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पर, एक सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर आपसे एक सिंगल क्वेश्चन ही पूछेगा, सबसे बड़ी और क्या पूछ लेगा, सबसे छोटी। तो आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, अभी जब हमने देखा तो हमने कहा अगर संख्याएं गिनने में सम है, सॉरी विषम है, गिनने में कैसी हैं, विषम है, तो जो भी एवरेज होगा वो इन्हीं 5 में से एक होगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, यानी 5 में से आपको एक संख्या पता है, तो बची कितनी, 4। बची कितनी भाई, 4। बताइए बची कि नहीं बची, 4। अब मुझे बताइए इस अगर सबसे बड़ी निकालनी है तो इसके नीचे भी कितना लिख देंगे, 8। अगर सबसे छोटी निकालनी है तो इसके नीचे भी कितना लिख देंगे, 8। अब सबसे बड़ी के केस में आपने कहा था कि 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और सबसे छोटी के केस में 4 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये कंसेप्ट इन सब चीजों को बहुत ही क्या कर देता है, क्लियर कर देता है ना। तो मैं चाहता हूं कि एक सवाल हम लोग इस पर और ले लें, है ना। मैं चाह रहा था कि एक सवाल इस पर और ले लिया जाए, है ना। जैसे चलिए पूरा रफ कर देते हैं। आइए, है ना, बात करते हैं आगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 लगातार 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत मैंने मान लिया 14 मान लीजिए, कितना मान लीजिए, 14, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताइए। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत मैंने कितना मान लिया है, यहाँ पर 14। अब पुराना केस वही बनेगा कि सबसे बड़ी और क्या निकाल लीजिए, सबसे छोटी, सबसे बड़ी और क्या निकाल लीजिए, सबसे छोटी। तो अब मुझे बताइए जो भी एवरेज होगा वो इन 5 में से एक होगा या नहीं होगा। तो आपने कहा जी आप बिल्कुल श्योर कह सकते हैं कि एक होगा, तो मैंने कहा 5 में से एक घटा दीजिए, बचेगा कितना, 4। सबसे बड़ी नीचे के नीचे भी एवरेज लिख लीजिए 14, और सबसे छोटी के नीचे भी क्या लिख लीजिए, 14। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो 14 में कितना जोड़ देंगे, 4, तो सबसे बड़ी निकल के कितनी आ जाएगी, 18, और 14 से 4 माइनस कर देंगे तो सबसे छोटी निकल के कितनी आ जाएगी, 10। हाँ है ना, है ना। अब हम ये चाह रहे थे कि इसी बेस पे हम लोग एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लेते हैं, है ना। एक सिंगल क्वेश्चन उठा लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ इस कंसेप्ट पे कितने क्वेश्चन पूछे गए। मैं अब इस पूरे को रफ कर रहा हूँ भाई, है ना, इस पूरे को रफ कर रहा हूँ, है ना। आइए बात करते हैं। अब जो भी क्वेश्चन होगा आपको सामने डिस्प्ले पे दिखेगा, ठीक है। मैं यहां से देख रहा हूं और बता रहा हूं आपको क्वेश्चन क्या है। लिखा है 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, 41। ध्यान से सुनिएगा, 17 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना है, 41। और आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। 17 क्रमागत संख्याएं हैं, 17 क्रमागत संख्याएं हैं, और इनका जो एवरेज है वो कितना है, 41। इनका एवरेज कितना है, 41। और आपसे उसने क्या पूछा है, सबसे, आपको सामने डिस्प्ले पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, इनमें से उसने क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या बता दीजिए। कौन सी संख्या बता दीजिए, सबसे छोटी। तो मेरे भाई क्या आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, बताओ मुझे। मैंने कहा था अगर संख्याएं गिनने में कैसी हैं, विषम है, तो जो एवरेज होगा वो इन्हीं में से एक होगा कि नहीं होगा। तो आपने कहा यार ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, यानी 17 में से एक चला गया, बचा कितना, 16। बचा कितना, 16। अब ये 17 क्रमागत, यहाँ सॉरी मैं लिखना भूल गया, प्राकृतिक एक वर्ड यूज किया है उसने, कौन सा, प्राकृतिक संख्या है। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर आपको सबसे छोटी निकालनी है तो यहाँ क्या लिखोगे, 41। यहाँ क्या लिखोगे, 41। हाँ लिखोगे कि नहीं। अब आप बताओ प्राकृतिक संख्याओं के केस में हम इसको 2 से डिवाइड करते थे कि नहीं करते थे। तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 8। और सबसे छोटी निकालनी है तो 41 से कितना माइनस कर दोगे, 8। तो जरा बताओ 11 से 8 गया 3, यानी सबसे छोटी संख्या निकल के कितनी आ जाएगी, 33। सबसे छोटी संख्या निकल के कितनी आ जाएगी, 33। तो उम्मीद करता हूं सामने डिस्प्ले पे क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहा होगा कि कहां पूछा गया है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, ठीक है। और कल मॉर्निंग में
टाइम एंड वर्क की क्लास रहेगी, ठीक है। और हाँ यार प्लीज आज की क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि कैसा कंसेप्ट था, कैसा क्वेश्चन था, ठीक है। जैसा अच्छा बुरा जैसा रिव्यू हो वैसा मुझे बताइएगा, है ना। हम लोग इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। कल मॉर्निंग में टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस क्लास लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।